सोक्रेटिस को क्यों पिलाया गया विष का प्याला? तो सबसे पहले इस समय के यूनानी जो नगर राज्य है, उसके बारे में आपको थोड़ा-सा परिदृश्य को समझना पड़ेगा। ये जो बात है, ये आज से 2400 साल पहले की आस-पास की है और जो सोक्रेटिस थे, उसे हम सुकरात के नाम से जानते हैं और ये प्लेटो के गुरु थे। तो जो प्लेटो के ऊपर इनका सबसे बड़ा प्रभाव सोक्रेटिस का ही है और नैतिकता के फ़ील्ड के अंदर भी इन्हीं का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो इस समय जो यूनान था, वो पूरा ही एक तरीके से भ्रष्ट हो रखा था, करप्शन वहाँ पर चरम पर था और भाई-भतीजावाद जैसी जो पूरी स्थिति आज के जो समाज के अंदर है, वही की वही स्थिति उस समय वहाँ पर भी थी। बस फ़र्क ये था कि वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, यानी व्यक्ति डायरेक्ट ही शासक को चुनते थे। सोक्रेटिस जो थे, वो नैतिकता के बहुत बड़े समर्थक थे, कि सोक्रेटिस ने सबसे पहले जो अपने शिष्य थे, उनको ये शिक्षा दी कि जो व्यक्ति सम्मान के पात्र हैं, उन्हीं का सम्मान किया जाना चाहिए, दुराचार व्यक्तियों का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जितने भी अ, न्यायाधीश हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं, जो बड़े-बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे भ्रष्ट हैं और इन्हें न्याय का कोई मतलब नहीं पता और ये जो अपने टेढ़े-मेढ़े बातों से मतलब अपनी बातों को घुमा-फिरा के ओरेटरी कहा जाता है इसे, यानी अपनी बातों को अच्छे से अच्छा बोलकर दूसरे को फँसा देना। तो इस तरीके की ये कला को जानते हैं, इस वजह से ये शासन पर राज कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम में क्वालिफ़िकेशन का कोई बोलबाला था नहीं और क्वालिफ़िकेशन किसी चीज़ की डिफाइन भी नहीं थी। तो इन्होंने अपने शिष्य को ये बोला कि जो भी व्यक्ति ज्ञानी है, सम्मानित है सम्मान का पात्र है, जो भी व्यक्ति ज्ञानी है, आप उन्हीं का ही सम्मान करोगे। इनके जो शिष्य थे, इन्होंने क्या किया, उनके शिष्यों ने सबसे पहले न्यायाधीश को पकड़ा और उनसे ये पूछा कि न्याय क्या है? और जब वो न्याय की परिभाषा सही से नहीं दे पाए, तो उसके बाद उनके शिष्यों ने उसका मज़ाक उड़ाया। उसके बाद वो एक पंडित के पास गए और पंडित जो थे वो उस समय वहाँ पर के वो वहाँ पर एक कहानी सुना रहे थे जिसके अंदर वो वहाँ पर के राजा को ये घोषित कर रहे थे कि ये भगवान की संतान है और इसके लिए वो एक इंद्र की कहानी सुना रहे थे। इंद्र को वहाँ पर जो है वो जिह्वा कहा जाता है, वहाँ का नेशनल गॉड यही इसी नाम से पुकारा जाता है और उसी को ही हम इंद्र कहते हैं। तो उन्होंने ये कहानी सुनाई कि ये जो यहाँ पर के राजा हैं, वो उन्हीं के पुत्र हैं, उनकी माता के साथ इनके जो आलिंगन किया गया, उसके साथ इनका जो पुत्र पैदा हुआ, वो यही पुत्र हैं, जो यहाँ पर के राजा हैं। तो वहाँ पर उनके शिष्य जो मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि हम तो ऐसे राजा को और ऐसे भगवान को नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो ऐसे भगवान को नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो दुराचारी है, पराई स्त्रियों पर नज़र डालता है। इस तरीके की बातें कहीं, तो यहाँ से नाराज़गी का माहौल बनता गया। सोक्रेटिस ने अपने शिष्यों को जो मेन शिक्षा दी थी, वो यही थी कि जो भी व्यक्ति ज्ञानी है, उन्हीं को आप नमस्कार करोगे, बाकी किसी को भी नहीं करोगे। यानी जो व्यक्ति ज्ञानी है, आप उन्हीं का ही सम्मान करोगे, जो व्यक्ति अज्ञानी है, उसका सम्मान नहीं करोगे। तो इस तरीके से फिर इसके बाद यूनानी नगर के अंदर ये बात फैली कि ऐसी कुछ शिक्षा हमारे जो देश के युवा है, उसको दे कौन रहा है? तो फिर पता चला कि ये सोक्रेटिस दे रहा है। तो वहाँ पर पूरा शासन व्यवस्था ही भ्रष्ट था, तो उन्होंने मिल-जुल कर यही सॉल्यूशन निकाला कि सोक्रेटिस को मार दिया जाए। तो उनको कई सारे ऑप्शन दिए गए, उसमें एक ऑप्शन ये था कि उन्हें एक विष का प्याला दिया जाए, जिसे वो पीकर वो मर जाएँगे, जिसे हेमलॉक कहा जाता है। तो फिर सोक्रेटिस ने हेमलॉक को ही चुना, जबकि प्लेटो वहाँ पर कह रहे थे कि मैं चाहूँ तो गुरुजी आपको छुड़ा सकता हूँ, आप चाहो आज यहाँ से भाग जाओ या निकल जाओ। मगर उन्होंने देश निकाला स्वीकार नहीं किया, उन्होंने यही कहा कि मैं सच के लिए लड़ूँगा और मैं यहीं मरना चाहूँगा, मैं भागना नहीं चाहूँगा। तो वो उन्होंने हेमलॉक को ग्रहण किया और वहाँ खुद मर गए। सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने प्लेटो को आखिर में यही बताया कि जो विचार है वही अमर है, बाकी ये जो शरीर है वो नश्वर है। वो अपने शिष्य से कहते हैं प्लेटो से कि मैं तो मर जाऊँगा मगर मेरे विचार जो हैं वो सदा अमर रहेंगे। कि इस वज़ह से सोक्रेटिस को विष का प्याला दिया गया था।